हेलो गाइस। तो आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये एक रिवीजन सीरीज़ है। इसमें हम ब्रॉडली चीज़ों को समझेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कब क्या हुआ था, उसके वाई को समझने की कोशिश करेंगे। फैक्ट्स तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, बट जब तक उसकी वाई नहीं पता रहेंगे ना, तो फैक्ट्स आप हमेशा रटते ही रहोगे। तो इससे अच्छा है कि आप वाई को समझो और बहुत सारे फैक्ट्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो आपको बस इसे ध्यान से सुनना है। आपके जो भी नोट्स है और कोई भी बुक जो स्पेक्ट्रम है या फिर कोई भी बुक NCERT वेदर एनी बुक, आप उसे लेकर बैठो, उसमें हाईलाइट करो, उसे एक्टिवली सुनने की कोशिश करो, ना कि पैसिवली। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोप। जो यूरोपियंस वो ट्रेड करते थे ईस्ट से, स्पाइसेस बहुत सारे, और बट उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं होता था। वो मिडल ईस्ट से होते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए, मिडल ईस्ट से होते हुए, तब वो इंडिया के और इंडोनेशिया ये सबसे ट्रेड करके वो ले जाते थे। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ इटालियन ट्रेडर्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मेडिटेरियन सी के थ्रू जाते हुए मेडिटेरियन सी के थ्रू जाते हुए मिडिल ईस्ट के रूट को ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि आज का इस्तांबुल है, देयर डोमिनेंस वॉज ऑफ इटालियन ट्रेडर्स। व्हाट दे डिड, वो ईस्टर्न गुड्स खरीदते थे और यूरोप को बेचते थे वेरी ह्यूज प्रॉफिट पे। तो यूरोपियन ने क्या किया? यूरोपियंस स्टार्टेड देयर डिस्कवरी फॉर अ सी रूट। तो सबसे पहले एक स्पेन के इंसान थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये पहले व्यक्ति थे जो इस सी रूट की डिस्कवरी को करने निकले थे, बट ये खोज नहीं पाए थे। जो दूसरे इंसान थे जिन्होंने पहली बार सी रूट डिस्कवर किया था, वो थे वास्को द गामा 1498 में। उन्होंने पहले डिस्कवरी किया केप ऑफ गुड होप्स का, एंड देन वो अरेबियन सी से होते हुए कलिकट पहुँचे इंडिया में। वहाँ पे जमोरिन के राजा, हिंदू रूलर जिनका नाम जमोरिन था, वहाँ पे उनका भव्य स्वागत किया। ठीक है। इस 1498 के ईयर को एज ऑफ डिस्कवरी भी बोला जाता है। ठीक है। तो ब्रॉडली हम समझेंगे कि पोर्तुगीज़ 15th सेंचुरी में आए थे। इन्हें पायरेट्स बोला जाता था। इनका मेन बेस सूरत में था। इसने गोवा कैप्चर कर लिया था 1510 में बीजापुर किंग से आदिल शाह, और बॉम्बे को 1534 में कैप्चर किया था सुल्तान ऑफ गुजरात से। एंड दे डोमिनेटेड इंटरनेशनल ट्रेड विद ईस्ट इंडीज़ फॉर 100 years, एंड देयर हेडक्वार्टर वॉज गोवा. Their blue water policy was there, that is their strong control over land and water, and that is why they did not seek a political empire in India. Allowed fee passage only after payment of license fee, जिसको हम कार्टे सिस्टम बोलते हैं. They regularly raided Arab traders and also threatened Mughal ship to give trade concession, that is lower duties. ठीक है. और वो रिलीजियस फैनेटिक्स थे, मीन्स कि वो अपने रिलीजन को लेके मैड थे, दैट इज़ दे इंगेज इन ब्रूटल फोर्स्ड कन्वर्जन. ठीक है. अब हम थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं. तो वास्को द गामा 1498 में जब आए थे, तो ही वॉज अंडर पैट्रोनेज ऑफ किंग मैनुअल I ऑफ पोर्तुगीज़. ही वेलकम्ड बाय हिंदू रूलर जैमोरिन, and he was guided by गुजराती पायलट अब्दुल माजिद. 1502 में उनका सेकेंड विजिट हुआ था
एंड ही इस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट कलिकट, कोचीन एंड कन्नौर। इसको आप 3C करके याद कर सकते हैं, कलिकट, कोचीन, कन्नौर। जो पहले पोर्तुगीज़ थे वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा थे। 1505 से 1509 इनका कार्यकाल था। फर्स्ट पोर्तुगीज़ वाइसराय थे और गवर्नर थे। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा का था, मतलब कि नेवल डोमिनेंस। कार्टे सिस्टम भी इसी का था, नेवल ट्रेड लाइसेंस। और 1506 में पहली फैक्ट्री कन्नौर और अंजीदेव में बनाई थी। इसने पहली फैक्ट्री 1503 में बनी थी पोर्तुगीज़ की। फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचिन, नॉट रिटन हियर, फोर्ट, सॉरी, फैक्ट्री आई एम सेइंग, फोर्ट इन कोचिन। सेकेंड थे अल्फांसो दी अल्बुकर्की। इनका टाइम पीरियड 1509 से 1515 था और इनको रियल फाउंडर बोलते हैं। इसके टाइम पीरियड में गोवा कैप्चर हुआ था बीजापुर सुल्तान से, और इन्होंने कैप्चर किया था भटकल को, किससे, श्री कृष्ण देव राय से। और ही ऑल्सो इनकरेज इंटर मैरिज बिटवीन पोर्तुगीज मेन एंड इंडियन वेमेन, एंड ही ऑल्सो बैन सती। जो थर्ड थे जो कि इम्पॉर्टेंट है, नीनो दा कोना, ये 1526 से 1538 के टाइम पीरियड में थे। और इसने क्या किया था, इसने जो कैपिटल था ना कोचिन से, इसने गोवा शिफ्ट कर दिया था 1530 में। एंड ही कंकर्ड दीव एंड बसीन फ्रॉम गुजरात रूलर बहादुर शाह। पोर्तुगीज़ का फैक्ट्री बंगाल में इसने लगाया था, हुगली और चिंसूरा में। एंड हुगली वॉज द बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल for Portuguese. Their early presence in Pondicherry, and they retained control over Goa till 1961. Their major settlements was Goa, Diu, Daman, Pasin and Cochin. तो जब डच पे आएंगे तो डच के फैक्ट्स को देखेंगे। तो अब हम पोर्तुगीज़ को समझ गए कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसे। They were called pirates, main base Surat, and captured Goa 1510 from Bijapur King Adil Shah, and captured Bombay 1534 from Gujarat Sultan, dominated international trade, blue water policy, Karte system, and regularly raided Arab traders and threatened Mughal ship to give trade concession, and they were religious fanatics. That's all. अब एक ब्रॉडली टाइम पीरियड देखा जाए तो 1500 में पोर्तुगीज़ का डोमिनेंस था, 1600 में ब्रिटिश और डच का था, 1700 आते आते फ्रेंच का था, एंड देन देयर वाज राइवलरी बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटेन। तो स्टार्टिंग में फ्रेंच और डच के बीच राइवलरी नहीं थी। They have naval power late 16th century, and what was the challenges they faced? The dominance in ocean, ठीक है। डच से जो पहले इंसान आए थे वो हाउथमैन थे, ठीक है। They both ended Portuguese hegemony over trade with East. hegemony मतलब कि मोनोपोली। 1588 में एक बैटल हुआ जिसमें ब्रिटिश डिफीटेड लार्ज स्पेनिश नेवल फ्लीट जिसका नाम अल्माडा था। अरमाडा अटलांटिक ओशन में उसने हरा दिया था। शोज द ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर ब्रिटिश सुपीरियरिटी इन शिप। रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश और डच could travel to east now, and they ended monopoly of Portuguese. What Britain did, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी जो कि पहले लेवेंट कंपनी के नाम से थी, ठीक है। He gained royal charter in 1600 from Queen Elizabeth.
रॉयल चार्टर इज़ लाइक अ फाउंडिंग डॉक्यूमेंट। यू नो, कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले उसकी मतलब उसकी लिए फाउंडिंग डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ यूनियन और एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दैट इज़ दैट टाइम रॉयल चार्टर। ठीक है, उसके अंदर मिला क्या क्या उन्हें? मोनोपोली मिली, ब्रिटिश ट्रेड विथ ईस्ट, एंड which will be renewed in 15 years, otherwise it will die. They were allowed to carry gold out of Britain to buy east goods. They got the right to wage war, that is acquire and administer the territories, and their goal was only trade with east. तो ब्रिटेन से कैप्टन हॉकिंस 1609 में आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। इनको जहांगीर ने टाइटल दिया था फर्स्ट इंग्लिशमैन। ठीक है, और ये अपने इनके शिप का नाम था सिर्फ हेक्टर। ओके, और 1611 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट टेम्प्रेरी फैक्ट्री बनी थी मसूलीपट्टनम में, और 1613 में फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री बनती है सूरत में। नाउ पोर्तुगीज़ वर्सेस ब्रिटेन देखा जाए तो 1608 कैप्टन हॉकिंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वांटेड टू ओपन फैक्ट्री एट सूरत, एंड ही रियलाइज डिफीट ऑफ पोर्तुगीज इज मस्ट टू एक्सपैंड ट्रेड विद इंडिया। सो 1612 में ही डिफीटेड पोर्तुगीज़ नेवी इन सूरत, जिससे जहांगीर इम्प्रेस होके उसने रॉयल फरमान दे दिया एंड फैक्ट्री सेटअप परमिशन ऑन वेस्ट कोस्ट, दैट इज़ सूरत 1612। ओके, 1615 to 18 Sir Thomas Roe came as an ambassador of James I in Jahangir court. 1617 Jahangir gave royal farman to British, under which British got right to establish factories in whole Mughal Empire, and also liberal trading rights, that is lower duties, which angered Portuguese. And in 1620 conflict culminated in major battle where British defeated Portuguese, and which ended the मोनोपोली ऑफ पोर्तुगीज़। तो आपको 4 रॉयल फरमान के डेट ऐसे बता दे रही हूँ, 1612 में, 1617 में, 1691 में, एंड देन लास्ट है 1717 में। तो वी हैव लर्नड 1612 का फरमान एंड 1617 का फरमान। ठीक है, इन दिस कैप्टन हॉकिंस एंड 1617 गॉट Sir Thomas Roe the Farman. Okay, and both of them got from Jahangir. The Portuguese dominance ended over international trade in India. In 1661, King Charles II got island of Bombay in dowry from Portuguese, which he rented it to East India Company in 1668 for £10 per annum. 17th century में Portuguese limited to Goa only and Daman and Diu. Which they allowed because due to marital alliance and secret agreement, that is ट्रीटी ऑफ वाइट हॉल। मतलब कि ट्रीटी ऑफ वाइट हॉल सेज कि ब्रिटिश विल प्रोटेक्ट पोर्तुगीज इन गोवा। दैट वाज द अग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज। नाउ वी विल सी ब्रिटेन वर्सेस डच। डच removed Portuguese from Ceylon, which is present day of Sri Lanka, and Indonesia, that is island of Java and Sumatra. The rivalry between Britain and Dutch fought for decades. Mid 17th century में क्या हुआ, ब्रिटिश
defeated, and they had to compromise with Dutch, uh, and Dutch agreed not to attack Britain in India while Britain left Indonesia, but Britain stayed in Malaya and Singapore. While Dutch by 1669 set up base in Cochin. Then 1795 तक Dutch totally removed by Britain from India. और कोचिन से Dutch was removed by Martanda Verma of Travancore in 1742. 1500 में, हाँ, तो यहाँ भी ब्रॉडली हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1500 में पोर्तुगीज़ का डोमिनेंस था इंडिया में, ईस्ट में. 1612-20 में ब्रिटेन का डोमिनेंस है. 1650s में क्या हो रहा है कि इंडिया मेनली ब्रिटेन और माइनर डच कंट्रोल. ईस्ट एशिया में मेनली डच का कंट्रोल था, दैट इज़ इंडोनेशिया, एंड माइनर ब्रिटेन थे. 1670 से 1767 तक देखा जाए तो फ्रेंच और ब्रिटेन का राइवलरी चलेगा. प्रेसिडेंसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी established in form of warehouses, offices, home, etc. This is called presidencies of East India Company. East India Company established 3 presidencies which served as the regional headquarters of East India Company trade. The 3 presidencies were Madras, Bombay and Calcutta. Madras established 1652, Bombay in 1687 and Calcutta in 1699. In Madras, Fort St. George set up and St. David, and बॉम्बे में फोर्ट कैसल था और कलकत्ता में फोर्ट विलियम का इस्टेब्लिश हुआ था. लेटर जब ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज अनेक्स कर रही थी इंडिया में, तो दे वेर एडेड टू रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ प्रेसिडेंसीज इनटू प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. मतलब ये कि जो ब्रिटिश इंडिया थे ना, वो टेरिटरीज़ को डायरेक्टली रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा. मतलब ब्रिटिश इंडिया में टेरिटरीज डायरेक्टली रूल बाय ब्रिटिशर्स. 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक किया था मुगल पोर्ट हुगली, ठीक है, एंड दैट इज़ दे refuse start of